आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद संसद में आज वोटिंग हुई, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका की संसद ने नया राष्ट्रपति चुना है। इस जीत के साथ ही उन्होंने देश को बड़ा संदेश भी दिया है। अब भले ही रानिल विक्रमसिंघे नए निजाम बन गए हों, लेकिन सवाल उठता है, क्या अब सुधर जाएंगे श्रीलंका के हालात? आखिर कैसे ठीक होगी स्थिति? देखिए ये रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में अर्थव्यवस्था क्या डगमगाई कि हालात बिगड़ते ही चले गए और देखते ही देखते जनता सड़क पर आ गई। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ने लगी। आखिरकार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना ही पड़ा। उनके त्यागपत्र के बाद आज श्रीलंका में 1978 के बाद पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए हुआ, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका की संसद ने नया राष्ट्रपति चुना है। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच था। रानिल विक्रमसिंघे, डलास अला पेरुमा और वामपंथी जनता विमुक्ति पेरुनुमा के नेता अनुराग कुमार दिसानायके को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे चुनाव जीत गए और संसद ने उन्हें नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को जीतने वाले रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले, वहीं डलास अला पेरुमा को 82 और अनुराग कुमार दिसानायके को सिर्फ 3 वोट मिले हैं। श्रीलंका में किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए देश की 225 सदस्यीय संसद में 113 वोट चाहिए और 134 वोटों के साथ रानिल विक्रमसिंघे विजय बने हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा, हमारा देश बहुत मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हम उसका सामना करेंगे। अब भले ही विक्रमसिंघे मुसीबत से लड़ने की बात कह रहे हों, लेकिन देश की स्थिति संभालना बेहद मुश्किल है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के चलते खाद्य उत्पादों, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों के आयात पर बुरा असर पड़ा है। विदेशी लोन 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इस साल श्रीलंका को 7 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना है। अब देखना होगा कि आखिरकार विक्रमसिंघे कैसे श्रीलंका के हालात को सुधार पाएंगे।